सभी मित्रों को राम राम। मित्रों नमस्कार। देखिए, जिसका आपको इंतजार था साथियों, बजट आ गया है। और बजट आने के बाद हम लोग यदि बात करें साथियों, आप लोगों को बजट में क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं आप लोगों को कंपटीशन के एग्जाम के हिसाब से साथियों, और वे निचोड़ जो आपको दे रहा हूं मैं, आपको 500 के आसपास पेज हैं। मात्र मैं आपको 7 से 8 पेजों पे आपको बजट दे रहा हूं, पढ़ा रहा हूं। ये अलग बात है कि आपको 2-3 टुकड़ों में आप तक पहुंचेगा, 10 से 15-15 मिनट के आपके 2-3 टुकड़े आएंगे, क्योंकि साथियों मुझे भी तैयार करने में समय लग रहा है। और ये पीडीएफ में आपको दे दूंगा, महीने चलेंगे, अगला बजट आएगा तब तक काम देगी। और मैं राजस्थान के नाम से साथियों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहां से आप टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे और पीडीएफ वहां से आप लोग प्राप्त करेंगे। राम राम साहब, देखिए आ जाइए आप लोग, बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा राजस्थान विधानसभा में बजट कब पारित किया गया है? पहला तो ये क्वेश्चन आप 2023 को 15वां बजट होगा नहीं साथियों। पहले ये कहते हैं, मानते हैं हम लोग कि वित्त बजट को पेश करते थे, जरूर नहीं हर बार, लेकिन अब एक ये बन गया कि मुख्यमंत्री जी बजट पेश करते हैं। हालांकि वित्त विभाग अब तो मुख्यमंत्री जी के पास है, ध्यान रखें आप लोग। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप बताएंगे सर, 10वां नंबर का बजट है, ये भी अपने आप में एक शानदार क्वेश्चन बनेगा। भीलवाड़ा मॉडल जिला रहा, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों। जो आप लोगों के महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है, उसमें है 100 दिन का रोजगार केंद्र सरकार दे रही है। तो ध्यान रखें 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार राजस्थान सरकार द्वारा दिया जा रहा है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा साथियों। ठीक है, आगे बात करते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के एनएफएसए, ठीक है, तो अधिनियम साथियों, तो उसमें हम लोग जो केंद्र सरकार गेहूं दिए जाते हैं, राजस्थान सरकार ने साथ फूड पैकेट दिए जाने की घोषणा की है। ठीक है, क्या की फूड पैकेट दिए जाने की घोषणा की है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ये भी अच्छा क्वेश्चन बनेगा। उस फूड पैकेट में क्या क्या होंगे, अभी मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं। देखिए फूड पैकेट में क्या क्या होंगे, बात करें हम लोग। देखिए फूड पैकेट में शामिल 1 किलो दाल, 1 किलो चीनी, 1 किलो नमक व 1 लीटर खाद्य तेल तथा मसाला होगा। आर्थिक भार कितना आएगा, आप लोग कहेंगे साहब। आगे बात करें, पीएम उज्जवल योजना आपको पता है साथियों, जिसमें गैस दिए गए थे, उन गैस सिलेंडरों को साथियों 500 रुपए प्रति दर के हिसाब से राज्य सरकार उपलब्ध करवा जाने की घोषणा की। अच्छा क्वेश्चन है। और इससे आर्थिक कितना आएगा, 5। साथियों हम लोग ध्यान रखें आप लोग, तो ये ध्यान रखें 5,000 करोड़ है, या थोड़ा सा कंफ्यूज इसमें, ठीक है, हो सकता है 5 करोड़ का हो, तो हम लोग कहेंगे कितना, 500 रुपए, ये ध्यान रखें आप लोग साथियों। मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना में घरेलू उपभोक्ताओं को 50 यूनिट थी, लेकिन अब की बार बजट घोषणा में इसे कर दिया कि 100 यूनिट तक क्या होगी, फ्री होगी। तो मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना में घरेलू उपभोक्ताओं को 50 यूनिट प्रति माह तक निःशुल्क के स्थान पर कितनी छूट देने की घोषणा की है, हम लोग कहेंगे 100 यूनिट। आगे बात करते हैं। बताया गया युवाओं पर, यह भी ध्यान रखें आप लोग। और मुख्यमंत्री युवा नीति पर प्रस्तावित किया गया। ठीक है, तो यहां पे एक तो 500 रुपए सिलेंडर वाला ध्यान रखना है आप लोगों को, एक 50 यूनिट के हिसाब से कितना यूनिट कर दी बताया है, तो आप लोग कहेंगे युवाओं पर साथियों। ये रहा, देखिए पेपर लीक प्रकरणों में दोषी के खिलाफ त्वरित कार्रवाई के लिए गठन जाएगा, आप लोग कहेंगे स्पेशल टास्क फोर्स साथियों, जिसके एसओजी के अधीन कार्य करेगी। क्या किया है आपको सब बात का, कि मुख्यमंत्री जी ने क्या किया, युवा है साथियों, युवाओं को हर बार हम फॉर्म भरते थे और फॉर्म के हमारे पैसे लगते थे, लेकिन आप पार कर दे, की फीस लगेगी और 1 टाइम रजिस्ट्रेशन। इसके बाद आपको क्या होगा, आप लोग एक अच्छा क्वेश्चन कि अनुप्रति कोचिंग योजना, जिसमें साथियों निःशुल्क कोचिंग दी जाती है, पर उसमें पहले 15,000 था और 15,000 को बढ़ाकर, आप लोग ध्यान रखें, पहले कितने हजार, 15,000
20,000, ये भी आप लोग ध्यान। मुख्य नेहरू यूथ ट्रस्ट हॉस्टल्स एंड फैसिलिटेशन सेंटर की तर्ज पर जिला मुख्यालय बनाने की घोषणा की। हॉस्टल की दिल्ली में साथियों ये चलता है और हॉस्टल बनाए जाएंगे, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। पर साथियों सावित्रीबाई फूले वाचनालय, ये ध्यान रखें आप लोग, सावित्रीबाई फूले वाचनालय साथियों इनकी स्थापना होगी, ये ध्यान रखें। सावित्रीबाई फूले वाचनालय की स्थापना होगी, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि 2-3 पार्टों में आप लोगों को पहुंचेगा, ठीक है, आपको पता लग जाएगा, क्योंकि रिकॉर्डेड आएगा, ये लाइव नहीं चलेगा, ठीक है, लाइव नहीं चलेगा। और ये गारंटी नहीं है कि यहां से रीट में सवाल नहीं पूछेगा, मैं तो कतई गारंटी नहीं देता, लेकिन संभावना है, लेकिन एक बार पढ़ लेंगे तो थोड़ा ठीक रहेगा, बाकी और भी एग्जाम देंगे आप लोग, और 1 साल चलेगा करंट आपका ये। मुख्यमंत्री द्वारा बजट घोषणा, एक बार नजर मार लेना किसी, 2023-24 में 10 से 35 वर्ष के उद्यमियों हेतु शुरू की गई योजना कौन सी है? मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना, नाम से पहचान लेंगे, कोई दिक्कत। देखिए आगे बात करें, वर्ग की महिलाएं, कामगार, विभिन्न वंचित वर्ग के सुरोजगार कौन सी योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है? आप लोग कहेंगे विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना। की महिलाओं, वंचित वर्ग को सुरोजगार उपलब्ध करवाने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है? आप कहेंगे विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। बजट 23-24 में किस विश्वविद्यालय में इनोवेशन और एनिवेशन सेंटर खोले जाने की घोषणा की? ध्यान रखिए आप लोग, गोविंद गुरु जनजाति। अच्छा क्वेश्चन पूछा जाएगा, कौन से विश्वविद्यालय में खोले जाने की घोषणा की है? आप लोग कहेंगे सर गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय। सर आप लोग तो ये ठोक देना, जोधपुर, कोटा, तो आराम से जिले याद हो जाएगा, मैंने 1 लाइन बनाने की कोशिश की है। राज्य किस जिले में एपीजे अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट एंड बायोटेक्नोलॉजी की स्थापना किए जाने की घोषणा की है? आपके अब देखो कहां है यूनिवर्सिटी की या प्रस्तावित जो भी है, ध्यान रखेंगे आप लोग। राजीव गांधी एविटेशन यूनिवर्सिटी प्रस्तावित जयपुर, अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट बायोटेक्नोलॉजी की स्थापना किए जाने की घोषणा जयपुर, राजीव गांधी एविटेशन यूनिवर्सिटी प्रस्तावित है जयपुर, माइनिंग यूनिवर्सिटी प्रस्तावित है जयपुर में, मैकेनिक देखो माइनिंग भाई हमारे पूरा हो गया, फैकल्टी जयपुर में अच्छी मिलेगी, मान लो मिलेगी, अलवर मत कर देना, ठीक है, हाँ अलवर में अच्छी नहीं मिलती फैकल्टी। मैकेनिक प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑपरेटर जयपुर में, ये ध्यान रखें आप लोग, हम तो मैकेनिक है, फैकल्टी जयपुर वाले हैं, माइनिंग वाला कोटा है, एयर कंडीशनर टेक का ट्रेड बिहाड़ी, क्योंकि औद्योगिक जोन है, कोई दिक्कत नहीं है। फायर टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, कहां? चित्तौड़गढ़ में। छात्रावास, इनको ढंग से पढ़ और पढ़ते हुए नोट जरूर करना। का छात्रावास साथियों डूंगरपुर बांसवाड़ा में होगा, तो हम कहेंगे बिलिया बड़ा गामा सागवाड़ा डूंगरपुर में। बायोटेक्नोलॉजी नीति सत्र 2023 प्रस्तावित है। अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय, इंपोर्टेंट ये उठाएं, बाकी और विद्यालय हैं, टोक, डूंगरपुर व सवाई माधोपुर। अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालय रावतबाटा चित्तौड़गढ़। गांधी दिव्यांग, महात्मा गांधी वजीर तो पढ़ा साथियों आपने, महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय कहा जा रहा है जोधपुर में, महात्मा गांधी विश्वविद्यालय कहा था जो तो दिव्यांग विश्वविद्यालय कहा जा रहा है जोधपुर में। एलडी स्किल यूनिवर्सिटी की बात करें साथियों, का नाम प्रस्तावित क्या किया गया है? विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी। अच्छा क्वेश्चन बनेगा कि इनका नाम बदल के क्या कर दिया है? आप लोग कहेंगे विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी। भाई 3-4 बार देखना है। देखो ये अच्छा स्टार लगा लीजिए आप लोग कि राजीव गांधी जो स्कॉलरशिप एकेडमिक है साथियों, देखिए आप लोग एक्सीलेंस योजना, हम इसके तहत विद्यार्थियों को विदेश भेजते थे ताकि उनको एक विदेशी शिक्षा साथियों प्राप्त हो सके, अच्छी उच्च शिक्षा क्या हो सके, प्राप्त हो चुके। लेकिन पहले हम लोग क्या थे, ये 200 होनार विद्यार्थियों को भेजते थे। अब की बार बजट
योजना का संबंध विश्व की प्रसिद्ध उच्च शिक्षण संस्थानों में क्या हो गया, योजना का संबंध हो गया, ध्यान रखें आप लोग। ठीक है, दूसरा, तथा देव बालिकाओं को उपलब्ध करवाई स्कूटियों की संख्या 50,000 थी, बढ़ाकर यहां 200 की जगह कितनी कर दी, 500। 50 यूनिट की जगह कितनी कर दी भाई, आपके 100 यूनिट। ध्यान रखना, आपके साथियों, आप लोगों के चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना 10, चिरंजीवी 10, पूरी ध्यान रखेंगे आप, ईडब्ल्यूएस वालों को बिल्कुल। बजट घोषणा 2023-24 में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में प्रति परिवार बीमा राशि को 10 लाख से कितनी कर दी, 25 लाख। यहां मुख्यमंत्री बीमा योजना पूछा है, दुर्घटना बीमा योजना नहीं, वहां कितनी की, 10 लाख। आगे बात करते हैं हम लोग, मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना 5 लाख रुपए से कितनी कर दी, 10। ईडब्ल्यूएस परिवारों को चिरंजीवी योजना का लाभ क्या मिलेगा, निःशुल्क पढ़ा दी। देखिए, महात्मा गांधी मिनिमम गारंटेड इनकम योजना ये लागू की गई, अच्छा क्वेश्चन बनेगा, लागू किए जाने घोषणा, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछेगा ये। कथोड़ी एरिया विशेष मिलेगा, रखेंगे। ठीक है, एक एक बात को समझना है, फिर आगे चलना है। इसे एकदम घोषणा की, देखिए आराम से, है ना, मौज मजा मारी है भाई, बूढ़ा बूढ़ियों, है ना, मजा मारी है। क्या हर साल लेकिन मुझे पढ़ाना है। देखिए, बजट घोषणा में ये देखिए, अच्छा क्वेश्चन पूछे गए आप लोगों के कि कामकाजी महिलाओं के लिए, तो कामकाजी महिलाओं के लिए संभाग एवं जिला मुख्यालयों पर कौन से हॉस्टल बनाए जाने की घोषणा की। इंदिरा गांधी वर्किंग वुमेन हॉस्टल, महिलाओं के लिए संभाग एवं मुख्यालय जाने की घोषणा की है। आप कहेंगे इंदिरा गांधी वर्किंग वुमेन हॉस्टल। कामकाजी महिलाओं को लाने ले जाने के लिए जो साथियों बस है, वुमेन स्पेशल बस, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। वुमेन बजट घोषणा में सामूहिक विवाह अनुदान पहले 18,000 बढ़ा कि 25,000 रुपए प्रति जोड़ा मिले, और यदि मिलेगी भाई, 18,000 देते थे तो वे 25,000 करवाते आप। अंतर्राष्ट्रीय विवाह लो भाई, 5 लाख रुपए मिलते थे। ठीक है, क्योंकि जाति का बजट टूटे। ठीक है, आप समझ गए आप लोग, कितना हो गया, 10 लाख रुपए, 5 के कितने हो गए, 10 लाख रुपए। ध्यान रखें आप लोग। दिव्यांग वाले विशेष योगजन की जीवन साथी बनाने पर आर्थिक सहायता 5 लाख रुपए, और उसे यदि हम लोग जीवन साथी बना रहे हैं विशेष योगजन को, तो हमें 5 लाख रुपए सरकार देगी। यह साथियों ध्यान रखें, अंतर जाति विवाह। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन बनेगा, ये ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, आगे बात करते हैं। पहले 5 लाख रुपए थे। मिड डे मील योजना के अंतर्गत स्कूल बच्चों को साथियों बस ये उपलब्ध करवाए जाते थे, लेकिन अब क्या होगा, प्रतिदिन दूध उत्पादन होगा, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। कोरोना के कारण अनाथ हुए बालक बालिकाओं को वयस्क होने पर सरकारी नौकरी दी जाएगी। क्लियर, ये ध्यान रखें। आगे बात करें बजट घोषणा 23-24 में पालनहार योजना में भी वृद्धि की गई है। पालनहार योजना, इनके माँ बाप खत्म हो गए, नजदीक रिश्तेदार उनका पालन कर रहा है, उसे पालनहार कहते हैं। देखिए, ये ध्यान रखें आप लोग। और पालनहार योजना है, उसके तहत 0 से 6 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए प्रति माह 500 रुपए से बढ़ाकर 750 रुपए कर दी है, और 6 से 8 वर्ष के बच्चे, ठीक है, 6 से अधिक, ध्यान रखें, उन बच्चों के लिए प्रति माह
1000 से बढ़ाकर 1500, तो 500 करके 750 और कितनी कर दिया 1500, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। कामकाजी महिलाओं के शिशुओं की देखभाल हेतु कौन सी योजना का प्रारंभ किया गया? ठीक है, काम कीजिए, आपके बच्चों की देखभाल हम करवाएंगे, और वे क्या है, प्रियदर्शनी डे केयर सेंटर योजना। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। कामकाजी महिलाओं के लिए शिशुओं की देखभाल हेतु कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? आप क्या कहेंगे? प्रियदर्शनी डे केयर सेंटर योजना। अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। राज्य के पंजीकृत श्रमिकों, अब देखो आपको बजट को बहुत जोर आता है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल पेवर देसी घी निकाल के आया हूं। और भाई क्लास को मित्रों लाइक और शेयर जरूर करेंगे, और इसके 2-3 पार्ट आएंगे, ध्यान रखना, एक पार्ट में कंप्लीट नहीं करा पाऊंगा। राज्य में पंजीकृत श्रमिकों, स्ट्रीट वेंडर्स के परिवारों को 25 से 60 वर्ष के सदस्यों के लिए योजना की घोषणा की है मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना। मुख्यमंत्री चिरंजीवी आपको 200 रुपए के हिसाब से 7 दिवस का आपको भुगतान किया जाएगा, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। 2023-24 में अभी 951 के आसपास इंदिरा रसोइयां हैं, और अब क्या कर दिया, बोले साहब ऐसा है, ग्रामीण कस्बों में विस्तार करते हुए इनकी संख्या की जाने की घोषणा की है कि 2000 कर देते हैं। ये ध्यान रखें आप लोग, अब 2000 हो गई है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, ये देखिए आप लोग, इंप्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग टास्क फोर्स का उद्देश्य स्थानीय ग्राम सभाओं को सशक्त बनाने से पूछ सकता है। गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय, मैंने पहले भी कहा है, पहली बार गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय वजीर भी, ध्यान रखें, महात्मा गांधी वजीर भी जोधपुर में था, तो ये जोधपुर में जाएगा। राज्य में इंस्टीट्यूट ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीज बनाया जाना प्रस्तावित है, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जयपुर में। ठीक है, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जयपुर में। राज्य के किन जिलों में मानसिक तनाव, भाई मानसिक तनाव विद्यार्थी आ जाते हैं, तो मानसिक तनाव व अवसाद से बचाने तथा इसका सामना करने के लिए साइकोलॉजिकल काउंसलिंग सेंटर स्थापित किएंगे जयपुर, जोधपुर, कोटा। क्या कहेंगे? जोधपुर, कोटा। क्लियर? जयपुर, जोधपुर, कोटा। ओके भाई, जयपुर, जोधपुर, कोटा। तो इस तरीके से आप लोगों को लगातार बना रहना है सीरीज में साथियों, मस्त रहना है। अब ये आप लोगों के 15 मिनट के आसपास क्लास हुई है, आप लोगों के 2 क्लासों में और मानता हूं मैं पूरा बजट का निचोड़ आपके सामने आ जाएगा साथियों। मस्त रहिए, मौज में रहिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, सीरीज से जुड़े रहे, और भाई लाइक जरूर करके जाएंगे विद्यार्थी। बहुत बढ़िया, राम राम साहब।